नमस्कार। एक नाटकीय घटनाक्रम जो वैश्विक चर्चा का विषय बन चुका, दुनिया के लिए बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। बात यह है कि अमेरिका का एक विमान, वो भी सैनिक विमान, ठीक, कार्गो सैनिक विमान, वह मॉस्को लैंड कर गया। अजीब सी बात। इस माहौल में, जिस माहौल में यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध लगातार चल रहा है, आए दिन दोनों एक दूसरे पर गिराते रहते हैं। दुनिया जानती है कि यूक्रेन को मदद यूरोप के साथ साथ अमेरिका कर रहा है, और जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से अमेरिका के कोई भी प्रकार का संबंध रसिया से नहीं रहा है। उस परिस्थिति में अमेरिका का एक सैनिक विमान C-17 ग्लोब मास्टर, जो भारत के पास भी है, जो भारत ने अमेरिका से लिया है, वह उतर गया रसिया। विश्व आश्चर्यचकित है, क्या हो रहा है, क्या पक रहा है दोनों के बीच। अजीब बात है आखिर। और ऐसा नहीं कि हवाई बात, इसकी पुष्टि बाकायदा लाटविया ने भी की है। लाटविया कहां से आ गया बीच में, समझिए इस बात को। यह प्लेन पहले अमेरिका से निकलता है, अमेरिका के मैरीलैंड से 23 तारीख को, और 23 को ही पहुंचता है यह लाटविया की राजधानी रीगा पहुंचता है, और वहां से यह निकलता है एक दिन 2 दिन रुकने के बाद 25 तारीख को पहुंचता है मॉस्को। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि यार सर ऐसा हो सकता है विमान खराब हो गया हो, लैंड कर दिया गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वहां पहुंचने की पुष्टि लाटविया भी कर देता है, यानी पहले से लाटविया को पता था। और दूसरी बात, रसिया भी पुष्टि कर दिया है कि हाँ, अमेरिका का एक विमान, एक सैनिक विमान जो कई सारे सैनिकों को साथ में लेकर के चल सकता है, साथ ही साथ रसद सामग्री को भी लेकर चल सकता है, वह पहुंचा है मॉस्को। क्या पक रहा है? आखिर दिमाग में बहुत सारी चीजें, कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं की जा रही है, न अमेरिका की तरफ से न रसिया की तरफ से। अजीब सी बात। जरा इस बात को भी समझिए। लाटविया जहां पर आकर के ये प्लेन पहले रुका, लाटविया नाटो का मेंबर है, यानी अमेरिका सीधे नाटो और यूरोप को बाईपास करके नहीं पहुंचा है रसिया। वह पहले लाटविया रुका, पूर्वी यूरोप का अंतिम देश, नाटो का देश, नाटो मेंबर है वो, वहां रुका 2 दिन। क्या गुपचुप खिचड़ी पकी पता नहीं, और वहां से फिर वह रूस के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए बाकायदा मांगा परमिशन कि मैं उतरना चाहता हूं आपके क्षेत्र में, और रूस ने बाकायदा परमिशन दे दिया। यहां पर इस बात को समझिए, स्ट्रेंज पार्ट जो है इसका वह क्या है। सबसे स्ट्रेंज पार्ट में से एक पार्ट, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला, वह यह है कि यह जो उतरा है कहाँ पर, रसिया में, मॉस्को में उतरा है, वह है वुनोकोवा एयरपोर्ट जो है वह आम एयरपोर्ट नहीं है। वहाँ पर वीआईपी लोग, विश्व के जो वीआईपी लोग हैं, प्रधानमंत्री, शासनाध्यक्ष या विदेश मंत्री, वो उस एयरपोर्ट का यूज़ करते हैं, मॉस्को का। तो क्या उस प्लेन में अमेरिका के उच्च अधिकारी गए? क्योंकि देखो, हथियार तो लेके जा नहीं सकता है ना भाई, वो रसिया है, हथियार तो नहीं गया है, कोई रसद तो नहीं गया, तो गया कौन है? इस बात को ध्यान में रखिए कि उस विमान का यूज किया जाता है जब अमेरिका वहां पर भी यूज करता है जहां पर कोई सैन्य अधिकारी या बहुत गुप्त तरह की बातों को, गुप्त तरह के अभियान के लिए यदि उसको प्रयोग में लाया जाए, विश्व की नज़र से छुपाते हुए, तब वह कुछ ऐसे डेलीगेट्स को उस विमान में भेजता है। कुछ ऐसी चीजें, खूबियां हैं उसमें, हर देश उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन चलिए, एक बात तो समझ में आया कि इसने रसिया का उस एयरपोर्ट को चुना, मॉस्को का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, जहां पर वीआईपीज़ आता है। यहीं से अटकलें गर्म है कि क्या कोई बड़ा अधिकारी आया है, क्या कुछ बीच में बात करनी है, किससे संबंधित, यूक्रेन से संबंधित या ईरान से संबंधित या भारत से संबंधित, किससे संबंधित, या चाइना से संबंधित? प्रश्न तो उठेंगे ना। बातें अभी तक देखिए, हम लोग हाइपोथेटिकली पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं,
हम पहुंचते हैं, कुछ बातों को आपके सामने रखते हैं और आप भी कंक्लूजन पर पहुंचे, वैसे धीरे धीरे चीज़ें सामने आएगी। अब इससे भी आश्चर्यचकित करने वाली बात जो है उसको जरा समझिए। क्रेमलिन यानी रसिया बाकायदा कहा कि हम जानते नहीं हैं कि वो क्यों आया है, मतलब रसिया को भी नहीं पता। बाकायदा रसिया के जो क्रेमलिन के जो स्पोक पर्सन है दिमित्र पेस्कोव, उसने कहा है कि रशियन अथॉरिटी डिड नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट यूएस एयरक्राफ्ट पर्पस, मतलब वो किस उद्देश्य से आया है ये हमें भी। देखिए सर, ये भी हो सकता है सच्चाई है, उन्हें नहीं पता, लेकिन ये भी हो सकता है कि बातें छुपाई जा रही हैं दोनों के बीच में, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि हम रसिया गए या हम जा रहे हैं, हम किस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। कोई बात अमेरिका ने अपने मीडिया में भी नहीं कहा, ना अपने देश में कहा। नाटो के देश में रुकते हुए सीधा वहां पहुंच गया, ठीक है। और क्रेमलिन यानी रसिया भी इस बात से डिनाई कर रहा है कि हमको नहीं पता भैया क्यों आया है। अब यहीं से अटकलें गर्म है कि आखिर उस विमान में कौन था, कौन कौन आया है साथ में, कहना मुश्किल है। अंदर कौन है, क्या ले जाकर, क्या वो लेकर के आया है, रीगा में क्यों रुका, नाटो का एक देश का जो राजधानी है रीगा, आखिर वहीं क्यों रुका, कहीं और क्यों नहीं रुका, वुनुको में ही क्यों उतरा, और बहुत सारे एयरपोर्ट थे तो वीआईपी जो लोग उतरते वहां क्यों उतरा, क्या कोई अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधि वहां तक पहुंचा है कुछ गुपचुप बात करने के लिए। अटकलों का बाजार गर्म है। बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि यह कोई यात्री विमान नहीं है, यह एक सैनिक विमान है जो कर्मियों को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के, सैनिक अधिकारियों को लेकर के, सैन्य उपकरण जिसमें तोप वगैरह, टैंक वगैरह भी हो सकता है, वाहन, माल, मानवीय सहायता, चिकित्सा भार, इन सबको लेकर के चलने वाला है। और यदि इनमें केवल आप बात करें सैनिकों की, लगभग 102 पैराशूट वाले सैनिक इसमें बैठ सकते हैं, इतना ज़्यादा क्षमता है। सबसे बड़ा नहीं है कार्गो प्लेन अमेरिका का ये, फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 70.5 टन का ये विमान है। प्रश्न उठता है कि जब अमेरिका और रसिया के बीच संबंध इतने तनावपूर्ण है तो सीधे एक विमान अमेरिका का रसिया में लैंड करता है और रसिया उसकी मंजूरी भी दे देता है, वो भी सैनिक विमान। तो देखिए बहुत सारी अटकलें। पहला जरा इस बात को समझिए भैया है, अभी तक कोई भी प्रकार का टिप्पणी नहीं आया है, न स्पष्टीकरण किसी भी तरफ से आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग और ये है, लेकिन माना जा रहा है यदि वनाकुलो उतरा है तो हो सकता है कि बहुत बड़े स्तर के अधिकारी वहां तक पहुंचे हो रूस में। संबंध ईरान भी हो सकता है और संबंध यूक्रेन भी हो सकता है, क्योंकि 2026 जनवरी में अमेरिका के विशेष दूत, जिसमें विटकॉफ भी थे और क्रूसनर भी थे, वो दोनों वहां पहुंचे थे रसिया के साथ बात करने के लिए। मामला था यूक्रेन का। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध के बीच में अमेरिका ने किसी प्रतिनिधि मंडल को, विशेष दूत को वहां तक नहीं पहुंचाया। तो बहुत बड़ी संभावना यह भी है कि अमेरिका हो सकता है कि गुपचुप वार्ता, यानी इतनी गुप्त तरीके से रखा गया कि ज़्यादा डिस्क्लोज न हो। डिस्क्लोज किसके सामने, यूक्रेन के सामने। कहीं ऐसा तो नहीं यूक्रेन का सौदा होगा, रसिया को खुश करने का प्रयास किया जाएगा, सबको बता देंगे तो दबाव बन जाएगा अमेरिका पर, बहुत सारी बातें। लेकिन माना जा सकता है कि कोई ना कोई बड़ा अधिकारी वहां तक पहुंचा। फिर देखिए कुछ और बातें भी कही जा रही है। बातें ये कही जा रही है भैया है कि आखिर अमेरिका ने यदि डेलीगेशन को ही भेजना था किसी को, तो उसने नागरिक विमान का यूज़ क्यों नहीं किया, इसके बजाय उसने क्यों उस विमान का यूज़ किया जो सैनिक विमान है। ये बात बहुत लोगों की हजम नहीं हो पा रहा है कि यदि आपको यही भेजना था तो इतना रहस्यमय बनाने की आवश्यकता क्यों थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप जहां जाते हैं वहां पर आने से पहले वह कुछ माहौल बनाते हैं उस देश में, सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाता है उसको कैसी सिक्योरिटी है क्या नहीं है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्रंप का भी हो सकता है कि ट्रंप रसिया का दौरा करे, रूस का दौरा करे, उससे पहले वह वहाँ की सिक्योरिटी और साथ साथ एक उच्च लेवल की वार्ता की बात करना चाहेंगे। लेकिन कोई मीडिया रिपोर्ट ऐसी नहीं पुष्टि करता है कि हाल के दिनों में ट्रंप का ऐसा कोई इरादा हो, 2 महीना 3 महीना या 5 महीने के बाद ऐसा कोई इरादा हो, ये संभव नहीं। लेकिन इतना जरूर है यदि इस विमान के साथ लोग उठ रहा है तो यानी कि चीज़ें बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, क्योंकि ये विमान में अत्याधुनिक रडार सिस्टम के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। ये बहुत ही हाईटेक विमान है,
इसमें बहुत गुप्त उपकरण को भी ले आया जा सकता है, क्योंकि जब मैन में बहुत बड़े बड़े डेलीगेशन जाते हैं तो अपने साथ में बहुत सारे सामान को भी लेकर के जाते हैं वो, तो हो सकता है वो भी हो। लेकिन फिलहाल ये बात जरूर है कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या यह विमान वहाँ क्यों उतरा, सैनिक विमान आखिर उसी एयरपोर्ट पर क्यों उतरा, और क्रेमलिन को भी सच में पता नहीं क्या बात है, या दोनों बात छुपा रहे हैं। मामला है यूक्रेन का सौदा का, और किसी ढंग से अब यूक्रेन के युद्ध को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि यूक्रेन को बोलकर थक गए। राष्ट्रपति ट्रंप, न यूक्रेन पीछे हटा न रसिया पीछे हटा। अब लगता है अंतगतवा बोल करके तो आए थे लौ लश्कर के साथ में कि मैं आने के साथ युद्ध को समाप्त कर दूंगा। अब लग रहा है शायद ट्रंप को कि इधर हम ईरान के साथ भी लगे पड़े हैं और उधर वो फ्रंट भी खुला हुआ है। अब ज़रूरत इस बात की है, पूरा यूरोपीय देश का दबाव भी है, किसी ढंग से पुतिन को मना करके चीज़ें समाप्त की जाए, शायद हो सकता है, और इसी के लिए शायद में भी बहुत बड़े डेलीगेट्स उतरे हों। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बातें सामने नहीं आई है। जैसे जैसे बातें सामने में आएगी आप भी जानेंगे और हम भी जानेंगे, ज़रूर साझा करेंगे। यदि आपको कोई बातें समझ में, नई बातें समझ में आई हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। फिलहाल यही मामला है कि विमान क्यों उतरा, ये चर्चा का विषय है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए। नमस्कार।